7 दिसंबर 2016 को पीआई का एक जहाज चित्राल से इस्लामाबाद जा रहा था। इस जहाज को 3:30 बजे चित्राल से टेक ऑफ करना था और 4:40 पर इस्लामाबाद पे लैंड करना था। तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट का सफर था। इस जहाज में तकरीबन 47 लोग सवार थे, 42 मुसाफिर और 5 लोग जहाज के स्टाफ से थे। इनके अंदर जुनेद जमशेद भी सवार थे। इनके अलावा इसके अंदर चित्राल के डिप्टी कमिश्नर भी जहाज के अंदर ही सवार थे। ये जो जहाज़ था ये 2009 में लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त डैमेज हुआ था और 2014 में इसका इंजन फेलियर हुआ था, लेकिन बाद में इसके इंजन को रिपेयर करवा लिया गया था। जहाज़ के कैप्टन 43 साल के सर जंजुआ थे। इस जहाज़ के को पायलट अली अकरम थे। इस जहाज़ के अंदर एक ट्रेनी पायलट भी मौजूद था, 26 साल का अहमद मंसूर। इसके अलावा जहाज़ में 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स भी मौजूद थी, सदफ फारूक और आसमा आदिल। दोस्तों चित्राल से ये जहाज़ 3:38 पर फ्लाई कर गया। उस वक्त मौसम भी काफ़ी ठीक था, लेकिन ये लोग कहाँ जानते थे कि आज की फ़्लाइट इनकी ज़िंदगी की आखिरी फ़्लाइट साबित होगी। ये जहाज़ 13,375 फुट की बुलंदी पर ऊपर उड़ रहा था, तो तभी जहाज़ के कैप्टन सुआले जंजुआ ने एक अनाउंसमेंट की। लेकिन उसी वक्त जहाज़ के टेरी पायलट अहमद मंसूर ने कैप्टन को बीच में रोक दिया। उसने कैप्टन को बताया कि जहाज़ के अंदर एक मैकेनिकली फॉल्ट नोट किया गया है। ये फॉल्ट जहाज़ के प्रोपेलर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल में था। प्रोपेलर जहाज़ के घूमते हुए एक विंग की तरह होता है जो उड़ते वक्त जहाज़ को आगे की तरफ लिफ्ट करता है। बहरहाल कैप्टन ने फ्लाइट में बैठे पायलट इंजीनियर को कॉकपिट में बुलवा लिया। इन लोगों ने डिसाइड करा कि ये प्रोपेलर कंट्रोल को रीसेट कर देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका मसला हल नहीं हुआ। लेकिन ये फॉल्ट फिर से स्टार्ट हो गया। जहाज़ के कैप्टन ने जहाज़ में मौजूद चेक लिस्ट को भी स्टडी करा कि आखिरकार ये क्या मसला हो रहा है। दोस्तों इस प्रोपेलर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल को 3 दफ़ा रीसेट करने के बावजूद भी अचानक जहाज़ के इंजन से एक अजीबोगरीब की तेज़ आवाज़ आना स्टार्ट हो गई थी। पायलट ने नोटिस करा कि इसके लेफ्ट इंजन की पावर कभी तेज़ी से तेज़ और कभी तेज़ी से कम हो रही है। दोस्तों इस जहाज़ के अंदर खराबी बढ़ती जा रही थी। अचानक पता चला कि इस जहाज़ का लेफ्ट इंजन फेल हो चुका है। अचानक जहाज लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। पायलट फुल एफर्ट्स कर रहे थे कि किसी तरीके से जहाज को स्टेबल किया जाए, लेकिन ये जहाज तेजी से लेफ्ट साइड की तरफ झुकते हुए नीचे जा रहा था। दोस्तों पायलट्स को समझ पे कुछ नहीं आ रहा था कि इनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने जहाज के अंदर तमाम सवार लोगों को हिला कर रख दिया। जैसे ये जहाज लेफ्ट साइड की तरफ बड़ी तेजी से मूव कर रहा था और पायलट फुल फोर्स से इसको राइट साइड की तरफ खींच रहे थे ताकि ये राइट साइड पर आए, लेकिन अचानक ये हुआ कि ये जहाज ठीक हो गया, यानी ये स्टेबल हो गया। इसने लेफ्ट साइड पर झुकना बंद कर दिया। फिर इससे हुआ ये कि ये अचानक राइट साइड की तरफ झुकना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पायलट इसको ऑलरेडी बड़ी फोर्स से राइट साइड की तरफ खींच रहे थे और ये तेजी से राइट साइड की तरफ जाना स्टार्ट हो गया था। दोस्तों ये जहाज़ तेज़ी से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो गया। अगले 24 मिनट तक ये हवा में ही गिरता रहा, लेकिन फिर भी जाकर पायलट्स ने इसको आगे जाकर स्टेबल कर लिया था, यानी ये ठीक हो गया था। आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि उस टाइम पर जहाज़ में बैठे तमाम पैसेंजर्स का क्या हाल हो रहा होगा जब जहाज़ तेज़ी से उल्टा होकर नीचे की तरफ गिर रहा था। इस टाइम पर पायलट्स की आवाज़ें भी लड़खड़ा रही थी और इनको अंदाज़ा होना स्टार्ट हो गया था कि ये जहाज़ क्रैश होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जहाज़ के अंदर एक ब्लैक बॉक्स मौजूद होता है जो तमाम पायलट्स की कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर रहा होता है। जहाज़ क्रैश होकर ब्लास्ट भी कर जाए तब भी ये बच जाता है और इसी से पता लगा जाता है कि उस टाइम पायलट्स की क्या बातें थी और जहाज़ की तमाम बातों को रिकॉर्ड किया जाता है। बारह दोस्तों ये जहाज़ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये लेफ्ट साइड की तरफ बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो गया। जहाज़ के पायलट इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम ऊंचाई के ऊपर रहा था। ये फिर से जहाज़ को राइट साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया ताकि जहाज़ राइट साइड की तरफ चला जाए, लेकिन अब ये पहाड़ों के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुके थे। जहाज़ की तरफ से वार्निंग आना स्टार्ट हो गई कि इसे ऊपर ले जाओ। जहाज़ के पायलट ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि ये लोग पहाड़ों की ऊपर से किसी तरह बचकर निकल जाएं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और ये जहाज़ नोज़ ड्राइव करता हुआ पहाड़ों के अंदर जाकर क्रैश कर गया। ये जहाज़ हवेलिया की तरफ क्रैश हुआ था। वहाँ के आसपास लोग काफ़ी तेज़ी से भागे भागे उस तरफ आए कि शायद किसी बंदे को बचा लिया जाए, लेकिन अफसोस इस इंसिडेंट के अंदर कोई शख्स नहीं बच सका क्योंकि जहाज़ की पेट्रोल की वजह से अब बहुत ख़तरनाक आग लग गई थी।
इस इंसिडेंट के बाद पीआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि कहा गया कि ये जहाज़ इस किस्म के ख़तरनाक रूट पर उड़ने के लिए फिट ही नहीं था। पीआईए कैसे अपने जहाज़ के अंदर मौजूद फोर्स पर ध्यान ही नहीं देता, इसके ऊपर भी बात हुई। इसके 6 दिन के बाद पीआई के चेयरमैन आज़म सैगल ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। इस जहाज़ के ब्लैक बॉक्स को फ्रांस भेज दिया गया ताकि इसके अंदर मौजूद रिकॉर्डिंग को डिकोड किया जा सके। पीआईए की तरफ से कहा गया कि इस जहाज़ के अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं था, लेकिन वाकई ही क्या ऐसा था दोस्तों। इस जहाज़ की फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नवंबर 2018 को सामने आई, जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। इस जहाज़ के अंदर पहले से 3 फॉल्ट मौजूद थे जिनकी वजह से ही हादसा हुआ, जैसा कि जहाज़ के लेफ्ट इंजन के टरबाइन ब्लेड के अंदर एक फ्रैक्चर नोट किया गया था। जहाज़ के इंजन को बनाने वाली कंपनी टैपरेट ने बताया कि दुनिया भर के अंदर तमाम जहाँ भी ये जहाज़ मौजूद हैं, तमाम जहाज़ों के ब्लेड्स के अंदर एक मसला था, जैसा कि इनका टरबाइन अगर 10,000 घंटों से ज़्यादा चल जाए तो इनके इंजन के ब्लेड्स के अंदर फ्रैक्चर हो जाएगा और इनको फौरी तौर पर चेंज करना होगा। ये सारी बातें इस कंपनी ने 2007 में ही बता दी थी और 2015 के अंदर इस कंपनी ने तमाम दुनिया भर के तमाम जहाज़ों के मालिकान को कांटेक्ट कर इन जहाज़ों के ब्लेड चेंज करने का कहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीआईए ने इनकी बात नहीं मानी। इस जहाज़ के ब्लेड 10,000 घंटों से ज़्यादा चल चुके थे, लेकिन पीआईए ने इनको चेंज नहीं किया। इस जहाज़ की मेंटेनेंस पर ध्यान ही नहीं दिया गया और तभी इसी वजह से जहाज़ के टरबाइन ब्लेड के अंदर फ्रैक्चर हुआ था और तभी जहाज़ का लेफ्ट इंजन फेल कर गया। ये भी कहा गया कि इस जहाज़ के बेयरिंग काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत थे और ये भी कहा गया कि इस जहाज़ के लेफ्ट इंजन के ओवर सीट गवर्नर में भी फ्रैक्चर था। ओवरऑल इस जहाज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेजर फॉल्ट थे जिनकी वजह से ये जहाज़ क्रैश होने की वजह बना। वो 47 लोग वापस लौट कर नहीं आएंगे, उनकी फैमिलीज आज भी उन्हें बड़े दिल से याद करती हैं। जुनैद जमशेद को कौन नहीं जानता, ये चित्राल के डिप्टी कमिश्नर उसामा अहमद थे। ये आयशा जो बहुत जल्द अपने हस्बैंड के पास कनाडा जाने वाली थी। ये तरामुल आगे कराची यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट। ये नोमान शफीक जो कि एक इंजीनियर था। ये चित्राल के एक स्कूल टीचर फराद अजीज़ जिनकी बेटी तायबा अजीज़ भी इस हादसे में वफात पा गई। दोस्तों ये तमाम लोग शहादत का रुतबा पाकर अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं और शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। अल्लाह से यही दुआ रहेगी कि ये हादसा कभी भी पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के किसी कोने में पेश ना आए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी